अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सुपर इजी कुकिंग विद नेहा में आप सबको दिल से खुशामदीद है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सुपर डुपर इजी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही होंगी। जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं दो डिशेज़। एक हम बनाएंगे कीमा मटर और एक साइड पे हम मटर पुलाव बनाएंगे। तो एक तीर में हम आज दो शिकार करने वाले हैं। तो देखते रहिए और वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ये जो है ये कढ़ाई मैंने चावलों के लिए चढ़ाई है। इसमें ये छोटे साइज़ का एक प्याज है जिसको मैंने काट लिया है। इसमें मैंने 5 चम्मच तेल डाला है और इसमें भी मैंने 5 चम्मच तेल डाला है। ये क्योंकि मैं सालन बनाने जा रही हूँ तो ये मैंने इसमें एक बड़ी साइज़ की प्याज लेकर उसको ग्रेट कर लिया है। ये लीजिए जनाब, हमने डाल दी इसमें। और अब आप देखिए कि झटपट कैसे आपका खाना बनकर तैयार होता है। 1 किलो मटर है जिसमें से आधा किलो मैं चावलों में डालने वाली हूँ, आधा किलो मैं कीमे में डालने वाली हूँ। ये मटर मैंने कीमे के लिए हल्के से बॉईल कर ली। ये देखिए, ये देखिए, ये बॉईल मैंने कर लिए हैं। और जैसे ही हमारी प्याज जो है वो ज़रा सी गर्म होने लगेगी तो हम इसमें साथ ही कीमा डाल देंगे। ये देखिए इधर ये जो है तो प्याज ब्राउन हो रही है चावल के लिए। हम इसमें चावल बना रहे हैं, पुलाव बनाने जाएंगे हम, मटर पुलाव। फटाफट बन के तैयार हो जाएंगे। चावल 2 ग्लास चावल लिए हैं मैंने और चावलों को मैंने गर्म पानी में भिगो दिया है 1 लेमन डालकर। उसको मैंने अभी धोया नहीं है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया चावलों के साथ, सिर्फ मैंने चावलों को भिगोकर रख दिया है गर्म पानी में 1 लेमन के साथ। तो टाइम चूँकि कम होता है तो इसलिए फिर हमें ये छोटी छोटी टिप्स जो है हमारे काम आती हैं और ये टिप्स आप भी ज़रूर इन पर अमल करें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये जनाब साथ साथ ये प्याज जो है ये ब्राउन होती जा रही है, देख लीजिए। इसको हम साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। प्याज को जलाना नहीं होता, इसको इसका रंग बदलना होता है। जब ये ब्राउन होना शुरू हो जाता है तो फिर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जब ये जल जाता है तो फिर ये खाने का जो जायका है ये कड़वा कर देता है। तो इस बात का ख्याल रखें, साथ साथ चम्मच चलाते रहिए। ठीक है जी, प्याज यहाँ ब्राउन हो गई, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे हम। ये 3 ग्लास पानी है, 2 ग्लास चावल में मैं 3 ग्लास पानी डाल दूँगी। मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं डालूँगी नमक। नमक आपने अपने हिसाब से डालना है, कम ज़्यादा वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। वैसे आप डालने के बाद इसको टेस्ट कर लें कि आपको कम लगे तो और डाल लीजिए। ये हो गई जी 1 छोटी चम्मच ये मैंने सूखी मिर्च डाल दी। अब इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला। तो गरम मसाला कुटा हुआ मैं डाल रही हूँ। ये देखिए 1 और ये सारा डाल देती हूँ। 2 चम्मच खाने के 2 बड़े चम्मच ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें मैं और मुझे कुछ भी नहीं डालना, इसको सिर्फ मिक्स करना है और इसको एक बॉईल आने देंगे। नमक चेक कर लेते हैं कि अगर बराबर है या नहीं, कम हुआ तो और डालेंगे। प्याज यहाँ पे हल्की सी हो गई है तो इसमें अब मैं डालूँगी कीमा।
ये हमारा फ्रीज किया हुआ कीमा है। इसको खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको प्याज के साथ ही डाल रही हूँ ताकि ये इसके साथ भुन भी जाएगा और ये इसके साथ भुन भी जाएगा। तो ये देखिए अभी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें मिल जाएगा। ये आधा किलो से कुछ ज़्यादा है ये कीमा। ये देखिए यहाँ पानी को बॉईल आने वाला है। जब तक मैं चावल जो मैंने भिगो के रखे हैं मैं उनको धो लेती हूँ। तो ये देखिए जी बॉईल हो गया पानी। अब इसमें चावल डाल दूँगी मैं। बिस्मिल्लाह। पूरे 2 गिलास चावल हैं। आप अच्छा यहाँ मैं आपको एक और टिप दे दूँ, जितने भी आप चावल बनाते हैं चाहे वो 1 गिलास है, 1 गिलास के हिसाब से मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। अगर तो आप 1 गिलास चावल बना रहे हैं तो फिर आप उसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। अगर 2 गिलास चावल बना रहे हैं तो 4 गिलास पानी डालेंगे। बट यहाँ एक बात नोट कीजिए कि आप चावलों को भिगो रहे हैं तो फिर आप 1 गिलास पानी कम डालें। अगर आपके चावल भीगे हुए हैं तो फिर आप 1 गिलास पानी कम डालें। मतलब अगर ये 2 गिलास चावल हैं तो मैंने इसमें अभी 3 गिलास पानी डाला है। तो देखिए इधर कीमा भी खुल रहा है। इसके साथ मैं इसमें 1 अदद लेमन डालूंगी। लेमन के बीज निकाल देने हैं और इसके साथ ही आपने इसमें 1 लेमन डालना है और इसमें आपने मटर जो आपने इसमें डालने हैं वो आपने धोकर अब इस स्टेज पे जो पानी गर्म हो वो डाल देंगे। मटर को धो लीजिए। आप मटर डाल दीजिए। आप चाहें तो इसमें साथ में आलू भी डाल सकते हैं, मर्जी है आपकी। और भी कोई सब्ज़ी डालना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी वाली बात नहीं है कि आपने सिर्फ यही डालना। चलो मैं एक आलू भी कट करके साथ डाल देती हूँ क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो आलू बड़े शौक से खाते, तो साथ में वो भी डाल देती हूँ। एक आलू में पट्टा कट करके तो इसमें डाल देती हूँ। अब देखिए अभी बन जाएगा। आलू जो जल्दी छील के डालना है इसमें ताकि आलू भी गल जाए और साथ ही हमारा कीमा रखा है वो भी फ्राई हो रहा है। थोड़ा सा मोटा मोटा करके डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए कीमा भुन गया है और खुल भी गया है। ये देखिए थोड़ा सा रह गया, ये खुल जाएगा अभी। और इसके साथ अब मैं ये करूँगी कि मैं इसके साथ लहसुन भी डाल दूँगी। ठीक है, लहसुन भी डाल दिया हमने साथ में। अब जो है तो जो हीट है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब ये इसके साथ भुनता रहेगा। इसके लिए मैं ज़रा सा ढक्कन लगाऊंगी ताकि थोड़ा स्टीम हो जाए। अच्छा, चावलों को भी ढाँप देंगे। चल अब थोड़ी देर। हाँ जी, तो ये देखिए जब आपके चावल इस स्टेज पे आ जाएं आप देख लीजिए इसमें अभी पानी है लेकिन पानी अभी थोड़ा रिड्यूस हो गया है। तो जब ये चावल इस स्टेज पर आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने ढक्कन को दोबारा लगा देना है और चूल्हे को आपने बिल्कुल स्लो कर देना है। दम की आंच पे आपने रखना है और इसके ऊपर आप कोई भी मोटा कपड़ा कुछ भी इसके ऊपर डाल दें। चाहे तो ढक्कन के ऊपर लगा लें, चाहे तो
इसी तरह लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए इधर हमारा कीमा जो हमने ढक के रखा था थोड़ी देर के लिए, उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। ये देखिए अब इसको हम थोड़ी सी देर भून लेंगे ताकि ये जो प्याज और इसमें हमने लहसुन डाला है अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए और कीमा भी साथ ब्राउन हो जाए, क्योंकि अभी पानी इसका सिर्फ खुश्क हुआ है, अभी ये फ्राई नहीं हुआ। तो बस ये अभी फ्राई होने पे आ गया। अभी ये थोड़ी देर में फ्राई होगा। जब तक ये बनेगा तब तक हमारे चावल भी पककर तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम इसको, ये देख लीजिए आप, ये देखिए आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा। अब इसमें से पानी गायब हो गया और ये ऑयल आ गया और खुशबू भी आ रही है कि लहसुन की बड़ी खुशबू है, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। अब बस ये 5 से 7 मिनट में रेडी हो जाएगा आपके सामने। ये जनाब तो ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं इनको फॉलो कीजिए, तो इंशाल्लाह अगर आप पहली दफ़ा भी खाना बनाने रही हैं तो वो भी अच्छा बनेगा। ये देखिए कीमा जो है वो भुन गया। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ये टमाटर डाल दिया और अब इसके साथ हम डालेंगे मसाले। इसके साथ हम डालेंगे मसाले, डालेंगे हल्दी, डालेंगे हाफ टी स्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून, तीखी है इसलिए हाफ टी स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। नमक मैं आपको पहले भी बता दी थी कि नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाला कीजिए। और ये देखिए अब हम इसको ढक्कन लगा के एक दफ़ा फिर भूनेंगे ताकि जो टमाटर है इसका पानी भी खुश्क हो जाए। और साथ ही हम इसमें मटर भी डाल देंगे, तो मटर अगर कोई कसर रह गई होगी तो वो भी निकल जाएगी। ये देखिए इसको सिर्फ ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट ढक्कन लगा के इसको थोड़ी देर के लिए दम कर देंगे। देखिए अब हम इसका ढक्कन उतारते हैं। स्टीम जमा हो चुकी है। कीमा भी भुन गया, टमाटर भी भुन गए और साथ में मटर भी। इसमें मैंने डाल दिया है जी, अगर आप चाहें तो इसमें पानी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 2 कप पानी डाल दिया है। अब इसमें सिर्फ इसको थोड़ा सा बॉईल आने देंगे और फिर इसको गार्निश करके प्लेट में सर्व करेंगे। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ओके जी, सो इट्स रेडी। लुक माशाल्लाह, everything is ready now. See, wow, mashallah, mashallah, mashallah. Okay, so let's serve. Okay, so here is the final look of our meal. चेक करें जी, कीमा मटर पुलाव with salad and चटनी। सो इंजॉय कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। जज़ाकल्लाह।